इन 77 प्लॉटों में ब्रिजवासी लैंसन में भी काफ़ी ज़मीनें आ रही हैं। एक दो भूमाफिया हो रहे हैं जिनके मैरिज होमों को दिक्कत हो रही है और मेयर साहब को पर्सनली ये शिकायत कर दी गई है और मेयर साहब के वो मित्र हैं। एक भ्रष्ट एडीएम 13 लाख रुपए की कार लेके जो नाजायज था उसको जायज कर गया, जायज को नाजायज कर गया। आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हम लोग मौजूद हैं इस समय मथाक में मसानी रोड स्थित कलेक्ट्रेट कर्मचारी कॉलोनी में, जहां पर कि आज नगर निगम की टीम आई है और आकर के यहां पर जो प्लॉट हैं उन पर बोर्ड लगाने के लिए आई हुई है। आपको बता दें कि जैसे ही टीम के आने की यहाँ पर सूचना मिली है तो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो इकट्ठा होने लगे और उन्होंने इस कॉलोनी में कहा जा रहा है कि जो प्लॉटिंग हो रही है वो अवैध हो रही है, नगर निगम का कहना है। जबकि यहाँ पे स्थानीय निवासी जो हैं वो कह रहे हैं कि हमके यहाँ के लगभग 35 सालों से निवासी हैं और 1 साल पहले ही नगर निगम यहाँ पर आकर अपना कब्जा उतारा है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उन लोगों से कि जी बताएं आखिर पूरा मामला क्या है। अपर जिलाधिकारी महोदय ने तारीख 4/3/2020 को अपर जिलाधिकारी महोदय ने इस भूमि को कलेक्ट्रेट कॉलोनी को बेहद दर्ज कर दिया है। जी निगम की जमीन हो गई है। 4 साल हो गए इसको। 4 साल पहले इसको बताया गया था कि ये निगम की ज़मीन हो चुकी है, लेकिन निगम की ज़मीन पर जो लोग यहाँ पर पहले बोर्ड लगा रहे हैं, केवल खाली प्लॉटों पे बोर्ड लगा रहे हैं और अगर आगे कार्रवाई होगी तो विधिक प्रक्रिया से होगी। मकान बने हुए हैं, विधिक प्रक्रिया से हटाएंगे और खाली प्लॉटों पे केवल बोर्ड लगा रहे हैं। जी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस मामले में। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। मनीष जी बताएं आखिर पूरा मामला क्या है। आज ये बोर्ड लगाने आए हैं, यहाँ पर स्थानीय निवासी जो हैं काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ऐसा है, अभी मैंने खुद ही 1 साल पहले ही प्लॉट लिया है जी, और ये 70 प्लॉटों की एक सोसाइटी है। सरकारी कर्मचारी 77 प्लॉटों की वो है सोसाइटी। और ये साल भर पहले से मैं ये पूछता हूँ, सबके अपने खून पसीने की कमाई, गाड़ी का कमाई इस प्लॉटों में लगी हुई है। बहुत जने मकान में रह रहे हैं, बहुत जनों ने अभी किसी कारण से प्लॉटों पर बाउंड्री नहीं करा पाए हैं। ये खाली प्लॉटों पर नगर निगम अपने बोर्ड लगाकर उसको कब्जा दर्शा रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि 1 साल पहले तक नगर निगम सोया हुआ था, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। नहीं तो ये अभी जो प्लॉट बिके हैं, एक प्लॉट की 8-8 10-10 रजिस्ट्री हो चुकी हैं। वो सरकार ने क्यों कर दी? यही सरकार का रवैया है, यही सरकार का रवैया है। और रेवेन्यू कोर्ट में इस सोसाइटी का केस भी चल रहा है। उसके बावजूद भी ये नगर निगम की टीम हर हफ्ते 10 दिन में आ जाती है। इससे पहले भी आई थी। और ये जो बोर्ड लगा कर जा रही है ये कहीं से भी सही नहीं है। और इन 77 प्लॉटों में ब्रिजवासी लैंसन में भी काफ़ी ज़मीनें आ रही हैं। ब्रिजवासी लैंसन में भी इसमें ज़मीनें आ रही हैं। हम ये कहते हैं, अगर ये रेवेन्यू बोर्ड में अगर केस चल रहा है तो जब तक वो कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तो ये नगर निगम की टीम यहाँ पर क्यों आती है? क्या इनके पास में कोई आदेश ऐसे हैं जिन्होंने आपको आदेश दिखाया? उनको किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिखाया है। बिगर आदेश के, बिगर किसी कागज के बोर्ड पर, खाली प्लॉटों पर बोर्ड लगाने के लिए आए। और एक चीज और बता दूं आपको, नगर निगम की टीम के नगर निगम आई है। नगर निगम के हर प्लॉट पर उसके जो हर साल के जो वो होते हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सारी चीजें सब व्यक्तियों के पास उपलब्ध हैं। बिजली के बिल भी सब लोग जमा कर रहे हैं। 20 साल 25 साल से कनेक्शन लिया हुआ है और इनके पास कोई भी लिखित में कोई वो नहीं है, आदेश कोई नहीं है लिखित में। ये कह रहे हैं कि हमारे पास, आप मित्तल साहब से बात करो जी नगर निगम में, बस वो ही आपको समझाएंगे। इनका ये कहना है। दर्शकों देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर एक कॉलोनी के अंदर अभी नगर निगम की टीम मौजूद है, जिसका कि ये कहना है कि जो खाली प्लॉट हैं वहाँ पर बोर्ड लगाए जाएंगे। तो वहीं पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब देखना होगा कि नगर निगम इस मामले में क्या संज्ञान लेती है। और जी कुछ कागज मंगवा लिए गए हैं बता रहे हैं जी। कुछ लोग और यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। जैसा कि अभी अधिकारियों ने बताया कि 4 साल पहले ही इसको जो बेहद घोषित कर दिया है। अब बात करेंगे जी, क्या नाम है आपका? जी देखिए, हमारा मेरा नाम है राधा रमन गत्ता वाले। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। नगर निगम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है। इनके पास खतौनी में इनका नाम बदल गया है। हमारी थोड़ी लापरवाही से हमारी पैरोकारी ठीक नहीं हुई, उस वजह से कुछ भूमाफियाओं ने खतौनी में नाम दर्ज करवा दिया, हमारा नाम हटवा दिया। एक भ्रष्ट एडीएम 13 लाख रुपए की कार लेके जो नाजायज था उसको जायज कर गया, जायज को नाजायज कर गया। अच्छा, अब एक दो भूमाफिया हो रहे हैं जिनके मैरिज होमों को दिक्कत हो रही है, इनके पास फ्रंट नहीं है। उनकी खुद की ज़मीन 6,990 मीटर है और वो 11,000 मीटर पे बैठे हुए हैं
और मेयर साहब को पर्सनली ये शिकायत कर दी गई है और मेयर साहब के वो मित्र हैं, मेयर साहब की जानकारी में है ये बात। और आज चूंकि उन मैरिज होमों के पास फ्रंट नहीं है, अंदर पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए वो कॉलोनी का विध्वंस कराना चाहते हैं नाजायज तरीके से। एक बात। दूसरी बात, जो खतौनी में नाम चेंज हो गया है वो म्यूटेशन कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, म्यूटेशन इज नॉट ए ओनरशिप। आप खतौनी में कोई खतौनी में किसी का भी नाम कोई भी लापरवाही से बदला जा सकता है, उससे मालिक नहीं बन जाते। कोर्ट में विवाद चल रहा है, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाएगा जब तक ना हम मालिक हैं ना ये मालिक हैं। लेकिन हम लोग पहले से मालिक चले आ रहे हैं, हमारे पास रजिस्ट्री है, इनके पास ये 3 साल से बैठे हैं और उसके बाद ये हमसे असेसमेंट भी ले रहे हैं, गृह कर, जल कर, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सारी चीज़ें ले रहे हैं, उसके बावजूद ये बदमाशी कर रहे हैं। हाँ, ये जो बोर्ड लगाने के लिए आए हुए हैं ये किन प्लॉटों पर लगा रहे हैं? जो बताया जा रहा है कि खाली प्लॉट पड़े हुए हैं उन पर लगा रहे हैं क्या? जो प्लॉट यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं उनके मालिक यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल, सारे मालिक मौजूद हैं यहाँ पर। ऐसा है, खाली प्लॉट कोई भी नहीं है, 1-2 प्लॉट खाली हैं, सभी प्लॉटों की बाउंड्री है और ज़्यादातर प्लॉटों में लोग रह रहे हैं, सबके निर्माण हो चुके हैं। उसके बावजूद भाई देखो, किसी के पास कोई भाई बकरी पे चल रहा है, कोई हाथी पे चल रहा है, कोई घोड़े पे चल रहा है, किसी के पास पैसे कम है वो थोड़ा देर से बना लेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है आप खाली प्लॉट पे कब्जा करने के लिए बैठ जाएंगे। मेयर साहब से पर्सनली मिलके उनके संज्ञान में ये बात डाली गई थी, इस कॉलोनी की 3000 मीटर जमीन ब्रजवासी लैंड्स इन होटल के अंदर है, ठीक है, और उनको पर्सनली पता है ये बात, लेकिन उनकी मित्रता है आपस में। तो मेयर साहब कौन से, पूर्व के या अभी तत्काल? पूर्व वालों को ही पता है, आज वालों को ही पता है। जो है क्या, जो बिल्डिंग बनी हुई है होटल की, वो बिल्डिंग पूरी तरह से इस कॉलोनी की जमीन पर बनी हुई है और उनके संज्ञान में है। और जो विकास प्राधिकरण में नक्शा बना हुआ है वो नक्शा केवल 2530 मीटर का है, वो 2530 मीटर सड़क के सहारे का बना हुआ है और बिल्डिंग इधर बनी हुई है और सारा काम पैसे की रिश्वत के ऊपर नादरशाही से हो रहा है और अनवैलिड को वैलिड बताया जा रहा है, वैलिड को वैलिड बताया जा रहा है। 51 साल पहले ये कॉलोनी डीएम ने बनाई थी, 51 साल से कोई उधम नहीं था। अब भूमाफियाओं के स्वार्थ क्रिएट हो गए तो आज इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर दो। 20-20 साल हम लोगों ने बैंक के लोन देके, हाउसिंग लोन करा के मकानों को फ्री कराया है, जीवन भर की हमारी कमाई लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो दर्शकों देखा आपने कि किस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो ये एक सोसाइटी है, एक पूरा यहाँ पर जो कॉलोनी बसी हुई है वो एक प्रकार से नगर निगम ने बता दिया है कि वो अवैध रूप से बसे हुए हैं और लोग यहाँ पर जो प्लॉट हैं उन पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं। आगे देखना होगा पूरा मामला आखिर है क्या। इस संबंध में हम यहाँ के अलावा जो अन्य अधिकारी हैं उन लोगों से बात करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनुज के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज नगर निगम को जानकारी हुई कि कलेक्ट्रेट कॉलोनी जो नगर निगम की खसरा संख्या 22 में बसी हुई है उस पर कुछ लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। पूर्व में भी लोगों के द्वारा इस नगर निगम की संपत्ति पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको कि हमारे द्वारा रुकवा दिया गया और वहाँ पे कई जगह हमने अपना क्वेश्चन भी लिया है। जैसे ही आज जानकारी मिली तो नगर निगम के द्वारा अपने राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों और एटीएफ को भेजा गया। अभी जैसा मेरी जानकारी में आया कि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये सब वो लोग हैं जो नगर निगम की करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्व अभिलेखों में ये खसरा संख्या 22 की ज़मीन नगर निगम संपत्ति है। इन लोगों के द्वारा कुछ गैर स्वामित्व वाले लोगों से रजिस्ट्री कराई गई हैं और उस फर्जी रजिस्ट्री या इलीगल रजिस्ट्रियों के आधार पर ये लोग मौके पर काबिज हैं। पूर्व में भी इन लोगों सभी लोगों को नोटिस दिया गया था, इन लोगों को अवगत कराया गया था कि वहाँ पे किसी भी प्रकार के निर्माण से अपने आप को रोकें, बचे रहें। लेकिन इन व्यक्तियों के द्वारा ना तो अपना कब्जा करने की प्रवृत्ति को रोका गया और ना ही वहाँ से खाली किया गया। और जैसे ही लगता है उनको कि नगर निगम के अधिकारी दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं तो वो तत्काल वहाँ पे कब्जा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। आज इसी क्रम में जब टीम को भेजा गया है तो करीब 30-40 लोगों के द्वारा वहाँ पे विरोध किया जा रहा है। उन सभी की फोटोग्राफी और फोटो करा लिए गए हैं। अगर इनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो नगर निगम संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नगर निगम की संपत्ति पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।